बा है घर की सबसे बड़ी नागिन जो किसी को भी नहीं बख्शती। काव्या होने जा रही है बर्बाद। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात, माया का एक्सपोज होना। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो अनुपमा की कड़ियों के बारे में बात करना शुरू करते हैं आपसे आज से, क्योंकि ये धारावाहिक काफी इंटरेस्टिंग मोड पे आ गया है दोस्तों, जहां पे अनुपमा को तीन फ्रंट पे लड़ना पड़ेगा। शाह परिवार में जो प्रॉब्लम हो रहा है, तोशु का जिस तरह से बीमार होना आया है सामने, वो तो है ही, मगर साथ में केंजल के साथ जो हो रहा है वो भी अनुपमा को आखिरकार संभालना पड़ेगा। काव्या के साथ जो होगा वो भी, और माया जो अनुपमा के अपने ही घर में कर रही है वो भी। तो काफी स्ट्रगल अभी देखने को मिलेगी। चलिए आज की कड़ी की बात करते हैं, जो आप देखेंगे कि क्या क्या हुआ आज की कड़ी में। शुरू करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। राखी धवे, केंजल की मदर, जो हमेशा प्रैक्टिकल बातें करती है। राखी धवे ने वो रिश्ता एक्सेप्ट किया जिसके लिए वो कभी भी तैयार नहीं थी, यानी कि लव मैरिज अपनी ही बेटी की तोशु के साथ, जो मिडिल क्लास फैमिली से है। ये बात तो चलती आ रही है काफी समय से दोस्तों, मगर अब ऐसा मोड़ है जहां पे केंजल ने अपनी मर्जी से तोशु की सेवा करना एक्सेप्ट किया है, जबकि उनका रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा था। तो राखी धवे ने ये बात एक्सेप्ट कर ली क्योंकि उसकी बेटी ही यही चाहती है। मगर अब जब राखी धवे अपनी बेटी को तोशु की इस तरह से सेवा करते देखती है, उसका जैसे यूरिन पास हो जाता है वो सब सेवा करते हुए, तो उसका दिल रोता है। जेन्युइन है दोस्तों दिल रोना, क्योंकि माँ है, आखिरकार अपनी बेटी को फूलों की तरह पाला है उसने, और इस बात का समाधान वो निकालती है और बहुत सही निकालती है। हमारे हिसाब से भी बहुत सही निकालती है। मगर वो रूढ़िवादी सोच में जो पुरानी ख्यालात वाली बा है, जिसको सिर्फ बहू को ही पीसना है हमेशा, उसको कैसे ये बात पसंद आएगी। राखी दवे मेल नर्स की बात करती है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। मेल नर्स होगा तो वो तोशु को हर तरह से हेल्प करेगा, और वो ट्रेंड होते हैं, वो ज्यादा अच्छे से सेवा कर सकते हैं। इससे घर के लोग परेशान भी नहीं होंगे और अच्छे से तोशु का ध्यान रखा जाएगा, और अच्छे से वो हाइजेनिक तरीके से साफ भी कर देंगे, जो घर के लोग भी कर सकते हैं, मगर ट्रेंड का फर्क होता है। अब राखी दवे की इस बात को लेके भी बा इश्यू बनाती है और पूरा ताम झाम पूरा करती है जो उनका ड्रामा है, मगर यहाँ पे कोई उसका साथ देता नहीं है, क्योंकि सबको ये बात ठीक लगती है, और केंजल को खास करके, क्योंकि केंजल इस चक्कर में अपनी मीटिंग ही भूल जाती है, जो उसकी मेन मीटिंग थी यूके क्लाइंट्स के साथ, जिसको लेके वो इतनी देर से तैयारी कर रही थी। जब ये बात केंजल को याद आती है तो उसको अफसोस होता है कि मैं अपनी ही माँ का नुकसान भी कर रही हूं और अपना भी। इतनी मेहनत से मेरी माँ ने ये बिजनेस खड़ा किया है। तो वो बा को कहती है कि मेरी मम्मी गलत नहीं बोल रही है। यहाँ पे बा सन रह जाती है क्योंकि केंजल अपनी माँ का साथ देती है। तो ये बा की जो है ओपनिंग हुई है इस कड़ी में, कि कैसे वो यहां तक ये कर देती है कि सिर्फ बहू ही और पत्नी ही अपने उसके पोते का और उसके अपने पति का ध्यान रखे, यानी कि एक औरत को ही पिसना चाहिए। उसको अगर कोई हेल्प मिल रही है तो वो भी नहीं देनी है। माँ का प्यार, भाई बीवी का प्यार, ये सब प्यार औरत को देने हैं बस भैया। अनुपमा हो, केंजल हो, ये बाकी थ्योरी है, और खुद भी करती है मगर उम्र के हिसाब से नहीं कर पाती है। तो ये बात जो जिस तरह से आई है उस तरह से उन्होंने अपना जो है राखी दवे के साथ लड़ना झगड़ना और फिर उनकी बातों को अपोज करना शुरू कर दिया है। वनराज काफी परेशान है, उसकी आंखों से, उसके एक्सप्रेशन से दिख रहा है कि वो इन सब बातों में पड़ना ही नहीं चाह रहा। उसका दिमाग कहीं और ही चल रहा है और वो काफी देर से सोया ही नहीं है। दूसरी तरफ अनुपमा के घर पे छोटी ने अनुपमा का आंचल ही नहीं छोड़ा है जब से अनुपमा घर पे वापस आई है, और ये बात माया को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है, क्योंकि अनुपमा के एब्सेंस में माया बहुत अलग सपने देखना शुरू कर चुकी है। माया ने अनुज
और छोटी के साथ अपना एक घर परिवार सोचना शुरू कर दिया है। एक थॉट उसके दिमाग में आ गई है, अब उसी थॉट को वो आगे बढ़ाती हुई देख रही है, चाहे अनकॉन्शियसली चाहे कॉन्शियसली। और ये बात कौन देख रहा है? बरखा द ग्रेट। है ना कितना ट्विस्ट इस स्टोरी में। तो दोस्तों इसी के चक्कर में छोटी अनु कहती है कि मैं अपने मम्मी पापा के साथ सोऊंगी, और ये बात नहीं पसंद आती है माया को, मगर वो कर नहीं कुछ सकती है, क्योंकि अब कुछ करेगी तो जितनी उसने अच्छी इमेज बनाई है तो वो खराब हो जाएगी। अब फ्रंट फुट पे तो वो लड़ सकती नहीं है, मगर बैक फुट पे कुछ ना कुछ करेगी, और ये बात बरखा जानती है। तो इधर तो ये हाल है दोस्तों। उधर बा और वनराज का सीन जाता है, और वनराज जो परेशान है, वहां पे बापूजी भी आते हैं, कहते हैं कि तू सो ले, मगर वनराज कहता है कि नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही है। बापूजी दवाई खाने के लिए जाते हैं। बा वनराज से बात करती है, काव्या के बारे में पूछती है कि काव्या का पूछो वो कहां पे है, कब आएगी। और इतने में काव्या का ही फोन आता है, और काव्या कहती है कि उसका शूट लेट हो गया है, वो सुबह ही आ पाएगी, कुछ कैमरा वगैरह खराब हो गया है। वनराज कुछ नहीं कहता है यहाँ पे। तो काव्या को हैरानी होती है कि सिर्फ ओके बोल दिया वनराज ने। इधर जब बा को पता चलता है, वो अपनी ही तरीके से इस बात को हैंडल करती है, मगर जब बात हो ही रही होती है तो तोशु के गिरने की आवाज आ जाती है। अब वहां पे भागे भागे जाते हैं, तोशु गिरा हुआ है, उसके सर पे चोट लगी हुई है, तोशु को होश नहीं आ रहा। और यहाँ पे समर था, मगर समर वॉशरूम चला गया। और वनराज जो पता नहीं क्यों गुस्से में है, जिसका पता मैं एंड में बताऊंगी कि क्यों गुस्से में था, मगर इतने गुस्से में है कि वो समर के इतने एफर्ट्स को जो बाहर गिना रही थी कि अधिक और समर ने कितना जो है काम किया है, कितना भाग दौड़ की है, वो सारे एफर्ट्स को वो बिल्कुल भूल जाता है और समर के ऊपर ऐसे चिल्लाता है जैसे कि पता नहीं समर ने कितना बड़ा गुनाह कर दिया। तो दोस्तों यहाँ पे समर बेचारा माफी मांगता है पापा से, और डॉक्टर को भी बुलाता है, और फिर पापा को कन्विंस कर लेता है कि मैं भैया के पास रुकूंगा। समर और तोशु के बीच में बड़ा ही प्यारा सा इमोशनल सा गाना चलता है, तेरा यार हूं मैं, अच्छा गाना है, और यूनियन को बताता है, उनकी जो प्यार है उसको बताता है। तो बाहर जब वनराज बाहर आ जाता है तो ये बा और वनराज का तो अपना चलता ही रहता है, मगर दूसरी साइड में हम देखते हैं कि रात के 2 बज चुके हैं। अनुपमा ने छोटी और अनुज को सुला दिया है, और अनुपमा बाहर पानी पीने के लिए आती है, बार बार अपने पति को और अपनी बेटी को देख रही है, मगर तोशु की चिंता भी है उसको। बाहर आती है पानी पीने के लिए, वहां माया भी आ जाती है, और माया पूछती है तुम क्यों जाग रही हो, मगर अनुपमा के पास तो रीजन है, क्योंकि वो कोशिश कर रही है, सोच रही है कि फोन करूं ना करूं, सो गए होंगे अपने घर पे या क्या होगा, बात तो हुई थी पाखी से कि सब ठीक ठाक है, मगर माँ का दिल है, कहाँ मानता है, मगर फिर भी वो समझाती है अपने आप को, और वहीं पे फोन को जो है रख देती है कि मुझे बात अभी नहीं करनी चाहिए। माया ये सब देख के आती है और कहती क्यों जाग रही हो रात को इतना टाइम, मगर यहाँ पे अनुपमा कहती कि मैं तो तोशु के लिए जाग रही हूँ, तुम क्यों जाग रही हो। तो इस मौके का फायदा उठाते हुए वो कह देती है कि मैं तो आदत से मजबूर हो गई हूँ, क्योंकि मुझे छोटी के साथ सोने की आदत पड़ गई है। अनुपमा समझती है कि माया कहाँ से बोल रही है, इसलिए वो फटाफट से जो भी किया है उसको याद आता है कि अनुज ने कहा था कि बहुत ज्यादा ध्यान रखा है, तो वो थैंक यू कहती है, और ये थैंक यू माया को तीर की तरह चुभता है। तो दोस्तों माया तो अपने कमरे में चली जाती है, वहां पे चिल्लाती है अपने आप में कि थैंक यू बोल दिया मुझे, मैं यहां थैंक यू के लिए नहीं आई हूं, मैं जो लेने आई हूं वो मैं लेके ही जाऊंगी। तो दोस्तों देखा आपने माया का असली रूप, क्या माया करने आई है ये। चाहे कहानी जितनी मर्जी दुखदाई हो, मगर जिस तरह से वो स्टोरी में आगे जा रही है, उसका जो अंदर का लालच है, परिवार का लालच है, वो बढ़ रहा है, और उस लालच में वो ये नहीं सोच पाएगी कि जो मैं कर रही हूं अनुपमा के साथ वो गलत हो जाएगा। अनुपमा ने तो मेरे साथ इतना अच्छा किया है, मगर मैं गलत कर जाऊंगी। मगर अनुपमा को जो अब पसंद करना शुरू कर चुकी है बरखा, वो माया के सर पे बैठी हुई है दोस्तों। तो अब हम आगे आने वाले कड़ियों में जो देखेंगे उसकी बात करते हैं कि आने वाली कड़ी में बरखा जो है माया को पकड़ लेगी जब वो ताक झाक कर रही होगी अनुपमा और अनुज के कमरे में, और यहां पे होगा बड़ा बवाल।
माया ऊपर की कड़ी खेलेगी और कहेगी कि ये तो पिल्स खाती है, इसको तो पता ही नहीं कहां पे क्या बोलना है, कैसे ये सोचती है, स्टोरीज बनाती है, तो ये इल्जाम लगाएगी। मगर बरखा अपनी बात को कहीं ना कहीं अनुपमा और अनुज के दिमाग में डाल देगी कि माया अच्छी औरत नहीं है, ये कुछ ना कुछ एजेंडा लेके आई है, और वो दोनों सोचने पे मजबूर होंगे दोस्तों, खास करके अनुपमा। और इस तरफ हम ये जान जाएंगे, जो मैंने आपको पहले कहा था, कि वनराज किस परेशानी को हैंडल कर रहा है। वनराज हैंडल कर रहा है काव्या की परेशानी को, जो उसने खुद ही अपने अंदर बनाई है। उससे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है कि काव्या आगे बढ़ रही है और उसके पास नौकरी नहीं है। यही फ्रस्ट्रेशन, और साथ में ये फ्रस्ट्रेशन कि अपनी बीवी का किसी और के साथ इतना जो है घुल मिल जाना, जो मोहित है, जिसके साथ उसका फ्रेंडली रिलेशन है। शूटिंग में ऐसे रिलेशंस होते हैं, एक दोस्त का रिलेशन जिसके साथ वो हर बात भी कर लेती है और अपना काम भी करती है, और काव्या सिर्फ काम ही कर रही है, ये हम सब जानते हैं। तो यहां वनराज का ये जो पागलपन है, उसकी बीमारी के साथ साथ आगे बढ़ेगा, क्योंकि बीमार हो रहा है वनराज। अपने ही दिमागी तौर से अपने आप को टॉर्चर करते करते, नौकरी नहीं है, बीवी घर संभाल रही है, बहू घर संभाल रही है, उसके पास काम नहीं है, तो इस बात को बार बार सुनना भी पड़ता है, क्योंकि जब जब ये आके रोकता है तब तक सुनना पड़ता है। तो वनराज दोस्तों, क्योंकि बा भी कम प्रेशर नहीं डालेगी वनराज पे काव्या को लेके, कि अब क्योंकि केंजल के आगे वनराज उसकी नहीं चली है, तो अब वो काव्या के लिए वनराज को भड़काएगी बा। क्योंकि हमने देखा और हम देखेंगे आगे भी, इस कड़ी में भी देखेंगे कि कैसे जब तोशु के गिरने के बाद जब केंजल घर पे वापस आती है, तो कैसे बा केंजल के ऊपर सारा इल्जाम लगाती है कि तुमने ही सब कुछ किया है, तुम्हारी वजह से हुआ है। और यहां पे ही जो राखी दवे कहती है कि आप ही सबसे बड़ी नागिन हो, क्योंकि आपका डसा तो बिल्कुल ठीक नहीं हो सकता, इतनी बुरी तरह से डसती हो आप। तो ये सब सिचुएशंस होने वाली है, और अल्टीमेटली जो वनराज है वो शूटिंग पे पहुंच जाएगा दोस्तों, और काव्या को वहां पे काम छोड़ने के लिए कहेगा, और काव्या के साथ ये एटीट्यूड वनराज का, काव्या तो जेल जाएगी, और मोहित ये नहीं झेलेगा, क्योंकि वो पहले से ही परेशान है, उसकी शूटिंग लेट हो गई है, कैमरा खराब था, ये सब चीजों को लेकर डायरेक्टर कितने परेशान होते हैं आपको पता ही होगा। मगर ऊपर से वनराज का ड्रामा जब शूटिंग पे होगा, तो मोहित काव्या को भी गेट आउट बोल देगा शूटिंग से कि अभी का भी निकल जाओ, क्योंकि ऐसे आर्टिस्ट को कोई नहीं झेलेगा दोस्तों, जिसका परिवार बार बार आके शूटिंग पे पंगे करता हो। तो ऐसा कुछ तूफान आने वाला है दोस्तों आज की कड़ी में, और आगे वाली कड़ियों में देखना मत भूलिएगा अनुपमा, क्योंकि काफी अच्छा सीरियल है। और हमारा चैनल भी आप देखते रहिए, क्योंकि इस चैनल पे अब हम अनुपमा को भी कवर करने जा रहे हैं। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.